से प्रिय माते एक निवेदन करते हैं। निवेदन नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। क्योंकि आप हमारे बाल सखा है। वो तो है महाराज। हम एक आपसे अनुरोध करते हैं। कहिए मुझे महाराज। पता है कि हमारे पुत्र राम और लखन रघुकुल से हैं, अठी हैं, जिद्दी हैं, वो अपनी हट नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इनको रथ में बैठा करके 14 दिन तक वनवास में घुमा करके वापिस ले आइए। जब तक ये बूढ़ा दशरथ तुम्हारी राह निहारेगा, वरना अपने प्राण दे देगा। चलो क्या महाराज। कि हमने एक रथ को आते हुए देखा श्री सिंहवीरपुर की तरफ। फिर उसके बाद आपने बताया कि रथ के ऊपर सूर्य पताका लहरा रही है, परंतु चिंतन का तो विषय ये है, आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर 2 जवान हैं, शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है और रथवान है। परंतु असमंजस में डालने वाली बात तो यह है, यदि वो शस्त्र धारण किए हुए हैं तो वो तपस्वी के वेश में क्यों हैं, और यदि तपस्वी के वेश में हैं तो शस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप वहां प्रत्यक्ष में खड़े हुए थे, क्या तुमने और भी कुछ वार्ता वहां पर सुनी? हाँ महाराज, मैंने उस रथवान की वार्ता सुनी थी। आपने क्या सुना? महाराज, जो उनका रथवान था वो यही कह रहा था, कभी उनको कुमार कहता था और कभी उनको श्री राम कहता था। क्या कहा? श्री राम कहता था? हाँ महाराज। अरे मंत्री, ये क्यों नहीं कहते कि हमारी सरकार आवत है, हमारे श्री राम आवत है, अरे हमारे सखा आवत है, हमारे सहपाठी आवत है। अरे जाइए मंत्री जी, आपको तो धन्यवाद कहना चाहिए। जो खबर, जो बातें आपने हमें बतलाई हैं, उन्होंने तो हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। आप जाइए, सभी निषादों को बुलाकर लेकर आइए, हम राजा राम की अगवानी में चलते हैं। जाइए, जल्दी जाइए मंत्री जी। जो आ गया महाराज। हमारे श्री प्रभु, हमारे सखा, हमारी सरकार हमारे सिंहवीरपुर में पधार रहे हैं। हम अपनी पलखें उनके आगमन पर बिछा देंगे। तो हे निषाद राजो, आप मेरे साथ चलो, हम श्री राम की अगवानी में चल रहे हैं। वैसे तो वो हमारे सखा हैं, परंतु वो इस जग के पालनहार हैं। तो आप हमारे साथ चलिए, हम श्री राम की अगवानी करते हैं। जो आ गया प्रभु। तो मेरे मित्र, ये तो आपका इस सिंहवीरपुर में भव्य स्वागत है। हम आपके आगमन के लिए अपने प्राणों को भी आपके
चरण कमलों में बिछा दें तो वो भी कम होगा। प्रभु हम धन्य हो गए, ये सिंहवीरपुर आपके आगमन पर धन्य हो गया प्रभु, हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। आइए श्री राम प्रभु आइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कैसे आपने चरण कमल आप यहाँ लेकर आए और हमें धन्य किया। हे निषाद, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इन वनों में 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आया। तो प्रभु आपने हमें, रुकिए कुमार, आपसे अच्छा झूठ कोई बोल भी नहीं सकता। ये क्यों नहीं कहते उस सौतेली माँ ने छल से आपको वनवास में भेज दिया है। हे तात्री, हे तात्री, आपको माता श्री के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं है। सौतेले को राज देने के लिए, अपने को राज देने के लिए सौतेले को वनवास दे दिया, क्या यही बात है ना प्रभु? हे मित्र निषाद राज, आप तो मेरे मित्र हो और मित्र किसी की माता का अपमान नहीं करता। नहीं प्रभु, हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम आपकी माता का अपमान कर सके। आप तो जगत के पालनहार हैं, आपने तो हमें कृतार्थ कर दिया। आइए पधारिए प्रभु, सिंहवीरपुर में पधारिए। चलिए। बोलिए जय श्री राम। हे निषाद राज, आपको तो पता है कि हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। 14 वर्ष तक हम किसी राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, नगरी में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रभु आपने हमें ये बात तो नहीं बतलाई कि आप एक राजकुमार होते हुए आपने ये वस्त्र धारण क्यों किए हैं? हे मित्र, जैसा हमने आपसे पहले बताया है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमने ये वस्त्र धारण किया है। इसलिए मित्र, मैं आपसे यही अनुग्रह करूंगा कि आप हमारा इस नदी के किनारे ही शिविर लगाइए और हमारा रहने का प्रबंध कीजिए। आइए प्रभु। हेलो हेलो प्रभु, विश्राम तो हम आपको अवश्य कराएंगे। जो प्रभु आज्ञा दे और उसको एक दास ना माने, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। परंतु आपने तो हमें इन लोगों से परिचित ही नहीं कराया। हे मित्र निषाद, ये तुम्हारी भाभी सीता है और ये छोटे अनुज लक्ष्मण है। हम अपने अनुज लक्ष्मण को तो जानते हैं, परंतु श्री राम ये हमारे अयोध्या की महामाई हैं। हम इनको भाभी कहकर संबोधित नहीं कर सकते। जब ये पूरी अयोध्या की महामाई हैं, तो हमारे लिए ये माता हैं। हम इन्हें सीता माता से ही संबोधित करेंगे। जैसा तुम मुझे समझो निषाद राज। तो प्रभु हमारे सिंह वीरपुर में पधार कर इसे कृतार्थ कीजिए। हे निषाद, हम किसी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, मैं आपके रास्ते में बाधा नहीं बनूंगा। आपके लिए यही इस गंगा के तट पर विश्राम के लिए व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है निषाद। पधारिए प्रभु, विश्राम कीजिए। हे निषाद, हे मित्र निषाद, हे मित्र निषाद, कहिए प्रभु। हमारे रहने का घास का आसन लगवाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मंत्री जी, प्रभु के लिए एक आसन की व्यवस्था की जाए। जो आगे महाराज। हे मित्र निषाद, कहिए प्रभु। हमारा आपसे
प्रभु आप अपने दास को आज्ञा दें और उनको अनुग्रह करें, ये तो हमें लज्जित होने वाली बात हुई प्रभु। हे मित्र, जैसा कि हम वनों में वास कर रहे हैं और हम अपना ये जीवन एक तपस्वी जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध लेकर के आइए, ताकि हम उस दूध से अपनी जटाओं को लगाएं और एक मुनि की भांति अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, अभी मैं जाता हूँ, आपके लिए वट वृक्ष के दूध की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। ठीक है। लीजिए प्रभु, आपके लिए वट वृक्ष का दूध मैं ले आया हूँ, आप अपनी जटाएं बना सकती हैं। आप माता बहनों से मेरा निवेदन है, प्लीज थोड़ी देर बैठे रहें, केवल मात्र 10 मिनट की बात है। माताएं बहनें जो पीछे वाली गली से जा रही हैं, धन्यवाद निषाद राज। नहीं प्रभु, ये तो हमारा कर्तव्य है। हे निषाद राज, कहिए प्रभु। हमारी आपसे एक छोटी सी विनती और। नहीं नहीं भगवान, जो आप आज्ञा देंगे उसका सरोकार होगा, आप कहिए एक बात। हे केवटराज, हमें ये गंगा पार कर। आवत है बाबू, आवत है। अरे कौन आवाज लगावत है ये? अरे आवत है भाई, आवत है। अरे आज तो तुम्हारे भाग्य ही खुल गए केवटिया। चल मोरी सरकार, जो आज्ञा मोरी सरकार, जो आज्ञा। तुम्हें पता भी है आज तुम्हारी नाव में कौन बैठने के लिए आए हैं? कौन मोरी सरकार? अरे जग के पालनहार, अयोध्या के राजा राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण। तो ये है राजा राम? हाँ, ये है राजा राम। हे भैया राजा राम, तोहरी जय जयकार हो, तोहरी जय जयकार हो राजा राम, तोहरी जय जयकार हो। जय हो लक्ष्मण भाया, जय हो सीता माया, जय हो। हे केवट, जरा अपनी नाव को तनिक किनारे तो लगाइए, ताकि सीता आसानी से उसमें बैठ जाए। ऐसा ना हो सकत है भाया, ऐसा ना हो सकत है। अरे केवटिया, आपको प्रभु संबोधन कर रहे हैं, तुम नहीं जानते। अरे आज तो तुम्हारा सौभाग्य है केवट, तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि जिन्होंने इस पूरे संसार को इस मझधार से पार लगा दिया, आज वो स्वयं केवटिया तुम्हारी नाव में सवार होकर मझधार से उस पार जाना चाहते हैं। तुम्हारे तो भाग्य ही उदय हो गए केवटिया। सौभाग्य है हमारे, सौभाग्य है हमारे, जो श्री राम प्रभु सीता सहित हमारी कुटिया पर पधारे। पर ऐसा का ना हो सकत भाया कि हम नाव पर प्रभु को ऐसे ही बैठला दे। ऐसा भी क्यों? हे केवट, क्या हुआ? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार वहन नहीं कर सकती? नहीं भाया, ऐसी बात नहीं है। भार तो तब सहन करेगी यह है जब महाबरा नहाए नैया रहेगी, वह तो कुछ और बन जाएगी भाया। अर्थात हे केवट, हम तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझे। ऐसे ना नादान बनो कृपा निधान, ऐसे ना नादान बनो। तुम सब जानत हो, हमने तुम्हारे इन चरणों के बहुत अच्छी तरह बखान सुने हैं कि इन चरणा की रज से एक बड़ी शिला, एक बहुत बड़ी शिला सुंदर नारी बनगत है। तो हमारी तो एक काट की नैया ना जाने का बन जाए। और सुनिए राम भैया, यदि हमारी यह काट की नैया कुछ और बन गई तो हमारी तो हो जाएगी जय जय गंगा मैया की, हमारी तो हो जाएगी जय जय गंगा मैया की। तो
पहले ही एक नारी को पालने में असमर्थ रहता हूँ, तो दो नारी को कैसे पालूंगा भैया, कैसे पालूंगा? देखिए भट्ट, हम तुम्हारे कहने का अर्थ नहीं समझे। तो सुनिए राम भैया, हम पहले आपके चरण पदों को बहुत अच्छी तरह गंगा जल से धोएंगे और इसकी रज को पी करके इसका जादू टोना यदि हम पर नहीं हुआ तो फिर हम अपनी नाव पर तुमको बैठा देंगे भाया, बैठा देंगे। अरे ओ भाया, जल्दी गंगा जल लेके आना भाया, जल्दी। कोका कोला। भैया रामा को नाव में बैठा के इसको पार लगाते हैं। आइए सर। चले प्रभु। तो हे प्रभु, मैं तो निसार ये चाहता था कि आप यहाँ रहकर मुझे कृतार्थ करें, परंतु मैं आपके रास्ते की बाधा नहीं बनना चाहता। तब भी जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं अवश्य आपकी सेवा के लिए आपके पास आ जाऊंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे मित्र निषाद, चले प्रभु, जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम, जय गंगा मैया की। जय श्री राम। मैं एक मार्गदर्शक की तरह आपके साथ चलूंगा, पर परंतु मैं आपसे ये बात सत्य कहता हूँ कि प्रभु जब आप कहेंगे मैं वहीं से वापस लौट हे जाऊंगा। निखात, आइए नाव में सवार होइए, आप आइए। हे निधानराज, जिस नाव में आप आए हो उसमें आपके साथ मित्र भी तो आपके भगवान भी तो आपके साथ बैठे हुए लोग। आइए आप भी इन्हीं के साथ बैठिए। हे मित्र निषाद, कहिए प्रभु। आइए और आप हमारे साथ ही विराजमान कीजिए। प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आप समकक्ष बिठा रहे हैं। हे निषाद, देखिए इस प्रकृति में हर कोई एक समान है, इसलिए हमारे जो संस्कार हैं, रघुकुल के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों में सब एक समान है। इसलिए हमारी नजरों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं निषाद, हमारी नजरों में तो सब एक समान है। तो प्रभु, तो महात्मन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें आगे जाने का मार्ग बताइए। हे निसारनाथ, जी प्रभु। यहाँ से 10 कोस पर चिरकुट पर्वत है। वहाँ पर अनेक तपस्वी अपनी पूजा अर्चना करते हैं और यमुना को पार करने के लिए एक बीड़ा बनाइए। हे भगवान, जी गुरुदेव। आप यमुना में एक बीड़ा बनाइए
और त्रिकुट पर्वत पर अपना स्थान बनाइए और वहां अन्य शक्तियां मुनिवर अपनी तपस्या करते हैं, जिनके बीच में आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। जैसे आ गया मुनिवर। कल्याण हो।